दोस्तों ज़रा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हो और आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आए। आप इनमें देखें तो आपको नज़र आए दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। ये अपने घर पर दरख्त लगाते हुए आपको मिल जाए हड्डियों का कंकाल। हमारा इतिहास हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है, जो कभी भी हमारे सामने आ जाता है। दोस्तों आज जानेंगे ऐसे ही सामने आने वाली अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में। द हार्ट ऑफ द सेंट। दोस्तों साल 2012 में चोर ने लोरेंसो टूली का दिल चुरा लिया। ये किस्सा है क्राइस्ट चर्च का। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि चोर पहले चर्च में दाखिल हो गए होंगे और बाद में इन्होंने रात होने पर कैंडल के चलने का इंतज़ार किया होगा और इस हार्ट को चुरा लिया। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि 700 साल पुराने हार्ट को कैसे चुराया गया। इस पूरी कहानी को समझने से पहले सबसे पहले जानते हैं लॉरेंस के बारे में। ये 1108 में पैदा हुए थे। यहाँ इन्होंने काफ़ी खूब काम किया और अमन ईमान कायम किया, जिसके बाद इन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाने लगा और इनके हार्ट को एक लकड़ी में बंद करके लोहे के साथ बांध दिया गया और इसे एक चर्च में रख दिया गया। हालांकि चोरों को चोरी करने के बाद इसे वापस लौटाना पड़ा क्योंकि इन्हें लगता था कि इस दिल पर कोई अजाब आया है। दोस्तों है ना हैरत में डाल देने वाला किस्सा, जहनम ऑफ स्कूल्स। दोस्तों पुराने ज़माने में बहुत सी सोसाइटी ECMA में हिस्सा लेती थी। ECM कहा जाता है इंटरनेशनल क्रैनियल डिफॉर्मेशन को। इसमें होता कुछ यूँ है कि अपने सर को जानबूझकर रीशेप किया जाता है। ऐसे ही कुछ सर चाइनीज़ रिसर्चर को मिले जो कि तकरीबन 12,000 से 15,000 साल पुराने हैं। इसके अलावा चाइना में और भी बहुत से सबूत मिले हैं। मिसाल के तौर पर चाइना में पहले जब बच्चा पैदा होता था तो इसका सर बिल्कुल सीधा होता था, लेकिन इसे 2 पट्टों के दरमियान बांध दिया जाता और इसी तरह इसका सर पीछे की तरफ नुकीला हो जाता था। ऐसा करने की कोई बड़ी वजह नहीं थी, ये सिर्फ इसलिए किया जाता था कि कब्र में ज़्यादा जगह हासिल की जा सके। ये सुनने में काफ़ी बेवकूफ़ाना लगता है, लेकिन इस वक्त में ये काफ़ी क्रेज़ था। इतना कि ऐसा करने वाले एक्सपर्ट बहुत महंगे आते थे और जो भी ऐसा करवाता था इसे अपर क्लास माना जाता था, यानी कि अपनी अमीरी दिखाने का तरीका। स्ट्रक्चर फ्रोजन इन टाइम। दोस्तों क्या आपने कभी टाइम कैप्सूल के बारे में सुना है? आयरलैंड में मौजूद ये बिल्डिंग टाइम कैप्सूल के लिए ही काम किया करती थी। आइए जानते हैं कि कैसे काउंटी टेरन नाम की ये बिल्डिंग 3 भाइयों की थी। इनमें 2 भाई का तो कुछ पता नहीं, लेकिन तीसरा भाई जिसका नाम डेसी था, इसने यहाँ काफ़ी वक्त गुजारा और फिर वो जगह छोड़कर चला गया। तहकीक करने पर पता चला कि डेसी सिर्फ 2 कमरों का इस्तेमाल करता था, लेकिन छानबीन करने के बाद यहाँ सदियों पुरानी चीज़ें मिलीं। इसमें लोकेटर किताबें, अखबार और बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं। यहाँ पर गिलास मौजूद थे, कई सारे सिगरेट पाइप मौजूद थे। यहाँ तहकीक करने वालों को पता चला कि ये कमरा किसी काफ़ी जीनियस इंसान का था। यहाँ पर काफ़ी सारे हेड भी मिले जो इस वक्त यूरोप में वकील पहना करते थे। यहाँ पर कोट और कुछ लग्जूरियस क्लॉथ भी मिले। हालांकि डेसी मर चुका है और इस बात को अभी नहीं जाना जा सका कि ये चीज़ें किन लोगों की हैं। अब इन चीज़ों को प्रिजर्व कर दिया गया है और बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। अफ्रीकन चू मास ग्रेव। 200 साल की शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। ये सीरीज़ में बने गए कुछ होल थे और जब इन पर तहकीक की गई तो सबके होश उड़ गए। ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसमें किसी को दफनाया नहीं गया था, बल्कि इसे फोर्सली दिखेला गया था। और ये सिर्फ इंसान ही ना थे, बल्कि इनमें जानवर भी थे जो कि अलग अलग नस्ल के थे, जिनकी तादाद 500 से भी ज़्यादा थी। शुरुआत में तो ये कोई बुरी जगह लग रही थी, लेकिन इसकी तहकीक करने पर पता चला ये होल तब बनाए गए थे कि यहाँ एक वबा फैली थी और यहाँ जिन लोगों को दफनाया गया था वो तमाम सिफली नामी वबा में डूब चुके थे और इस वबा में इंसान, जानवर और बच्चे भी मौजूद थे। पहले तो इनका इलाज किया जाता और जब इनका इलाज नामुमकिन होता तो इन्हें यहाँ धकेल दिया जाता। यहाँ आने के बाद वो खुद ब खुद मर जाते थे। कुछ के लिए यहाँ कब्रें भी बनाई गई थी और इस तकलीफ़ का पता तब चलता है जब आप खुद वबा का सामना कर रहे हों। लेरी शिपरेक। दोस्तों पहले वक्तों में जहाज़ों यानी शिप की जंग भी हुआ करती थी, क्योंकि इस वक्त शिप एक कीमती और महंगा हथियार था। ऐसा ही एक शिप था जो लड़ाई के दरमियान डूब गया। इस जर्मन शिप का नाम था इस्विकाल। इसके डूबने के बाद जंग की मसरूफियत की वजह से इसे ढूंढा नहीं गया। हालांकि बाद में साल 2019 को ये खुद ही बाहर आ गया और लोग इसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। ये जर्मन शिप समंदर की फ़ज़ाओं में तैरता हुआ लोगों को नजर आया, लेकिन अचानक से किसी खराबी की वजह से ये दोबारा डूब गया और फिर इसे ऊपर नहीं खींचा जा सका। इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि ये जिस जगह डूबा हुआ था वो जगह बहुत मनहूस है, क्योंकि वहाँ पहले ही 400 शिप डूब चुके हैं, जिनमें ये शिप भी शामिल थी। अस्केरी मास्कर।
दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने यार्ड में खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको कंकाल का समंदर नजर आए तो आपकी हालत क्या होगी। ये हुआ था साइबेरिया की एक औरत के साथ। इस औरत को एक के बाद एक कंकाल मिलता गया और फिर इसे तकरीबन 60 कंकाल मिले। और जब वहाँ एक्सपर्ट पहुँचे तो पता चला ये कब्रिस्तान काफ़ी कदीम है और ये इंसानों पर किया गया एक जुल्म था जो कि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। और रशियन गवर्नमेंट ने इसे छुपाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आखिर में पता चल ही गया कि ये कंकाल क्यों और किस वजह से यहाँ पहुँचे थे। इसे ढूंढने वाली औरत को भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि अगर इस औरत को मिले तो इसी ने ही दफनाए होंगे। जब ये कंकाल मिला तो लोगों ने कहा कि इसे इस औरत ने ही दफनाया है, लेकिन बाद में काफ़ी सारे कंकाल मिले। फिर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। अ क्रैश फ्रॉम द पास्ट। दोस्तों, एक लड़ाई के दौरान यूएस फाइटर नॉर्थविल के किनारे के दरमियान गिरा। इसे चलाने वाले लेफ्टिनेंट रॉबर्ट इलियट को तो फ़ौरन बचा लिया गया। हालांकि फाइटर प्लेन को नहीं बचाया जा सका और इसे वहीं क्रैश रहने दिया। नॉर्थविल जहां पर प्लेन गिरा था वहां पर अक्सर पानी का लेवल कम होने की वजह से ये दिखाई देने लगा था। हालांकि अब इस प्लेन को प्रोटेक्टेड का दर्जा दिया जा चुका है और ब्रिटेन की सरकार इस प्लेन का ध्यान रखेगी। और लेफ्टिनेंट रॉबर्ट जो इस क्रैश के दरमियान बच गए थे वो आगे जाकर मारे गए। क्रैश हुए इस फाइटर प्लेन को अब लोगों के लिए सजा कर रख दिया गया है ताकि उसे आकर देख सकें और लुत्फ़अंदोज़ हों। न्यू फॉरेस्ट ओबोगिल्स। दोस्तों, पिछला साल घूमने फिरने वाले लोगों के लिए काफ़ी बुरा रहा क्योंकि वो अपनी पसंदीदा जगह पर नहीं जा सके। हालांकि ख़तरा भी कम नहीं हुआ, जैसा कि अब बहुत से मेन्यू इंटरनेट पर आ चुके हैं और आप इंटरनेट पर ही इन पर घूम सकते हैं। इसी दौर में नेशनल फॉरेस्ट पार्क ने भी बहुत सारे दरख्त दिखाए जो कि प्रिजर्व किए गए हैं और इनका नाम एबोगिल्स है। इन्होंने गेमिंग जैसे कुछ फीचर तैयार किए हैं जिनकी मदद से आप पूरे पार्क में घूम सकते हैं और साथ ही आप वहां पर मौजूद दरख्तों को और इनसे जुड़े इतिहास को भी पढ़ सकते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया गया है। इसी तकनीक की मदद से आप इन दरख्तों को देख सकते हैं जिसके नीचे कभी शेक्सपियर बैठा करते थे। यहाँ पर और भी बहुत आला किस्म के लोग आकर बैठते थे जिनको दुनिया आज भी याद करती है। एलन किंग से लेकर बहुत सी जंगों के सिपाही भी अपना गुजर बसर कर चुके हैं और यहाँ पर इनकी मौजूदगी के निशानात भी मौजूद हैं। सबसे पहले आप किंग की मौजूदगी के निशानात देख सकते हैं। इन्हें किंग मार्क कहा जाता है और इनमें एरो टाइप के निशान बने होते हैं। ये दरख्त बताते थे कि ये दरख्त किंग का है। इसके बाद ये गोल निशान बताते हैं। ये निशान बताता था कि ये दरख्त हंटेड है, मतलब शिकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।